ओम में नमः शिवाय। आज का यह पावन दिन भगवान परशुराम जी की जयंती और अक्षय तृतीया आखातीज का शुभ संगम है। आप सभी को इस दिव्य अवसर पर हृदय से अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और साहस कभी कम न हो। कहते हैं अक्षय तृतीया पर किया गया हर शुभ कार्य कभी समाप्त नहीं होता, और इसी दिन जन्म हुआ था उस महायोद्धा का जिसने अन्याय और अधर्म के विरुद्ध अकेले ही युद्ध छेड़ दिया। जी हां, यह कहानी है भगवान परशुराम की एक ऐसा बालक जिसका हृदय शांत था, पर क्रोध अग्नि के समान प्रचंड, जिसके हाथ में फरसा था और मन में धर्म की ज्वाला। बहुत समय पहले एक छोटे से आश्रम में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया परशुराम। बचपन से ही वह असाधारण था, न केवल शक्ति में बल्कि अपने संकल्प और तपस्या में भी। लेकिन किसे पता था कि यही बालक आगे चलकर पूरी पृथ्वी को अन्याय से मुक्त करने का प्रण लेगा। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है धर्म के लिए खड़ा होना ही सच्चा जीवन है। तो बात उन दिनों की है जब धरती आज जैसी नहीं थी। हवा में शुद्धता थी, पानी में अमृत जैसा स्वाद था, और इंसानों के मन में छल कपट की जगह सीधापन हुआ करता था। उसी समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। यह आश्रम बाहर से देखने में तो बस कुछ झोपड़ियों का समूह लगता था, लेकिन असल में यह तप और शांति का एक बहुत बड़ा गढ़ था। यह आश्रम था महर्षि जमदग्नि का। महर्षि जमदग्नि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके तप का तेज इतना था कि सूरज भी उनके सामने फीका पड़ जाए, और उनके स्वभाव में इतनी शीतलता थी कि क्रोध की आग भी वहां आकर शांत हो जाए। उनकी पत्नी थी माता रेणुका, साक्षात ममता और सेवा की देवी। उन दोनों के स्नेह और तप की छांव में वो आश्रम किसी देवलोक से कम नहीं लगता था। इसी आश्रम में उनके 5 पुत्र भी रहते थे, लेकिन उन सब में जो सबसे अलग थे वो थे उनके सबसे छोटे पुत्र राम। जी हां, उस समय उन्हें सब राम कहकर ही बुलाते थे। परशुराम तो वो बाद में बने जब उनके हाथ में उनका दिव्य फरसा आया। ये राम बचपन से ही कुछ अलग थे। जहां बाकी बालक खेल कूद में लगे रहते, वहीं राम घंटों तक शांत बैठे या तो अपने पिता को यज्ञ करते देखते रहते या फिर नर्मदा के बहते पानी को निहारते रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो इस दुनिया के पार भी कुछ देख सकते हों। उनका शरीर किसी भी क्षत्रिय योद्धा से ज्यादा मजबूत और गठा हुआ था, लेकिन मन एक ऋषि की तरह शांत और स्थिर था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने उन्हें वेदों और शास्त्रों की सारी शिक्षा दी थी, पर साथ ही उन्हें यह भी सिखाया था कि सबसे बड़ा धर्म है क्षमा। वो कहते थे, बेटा राम, शक्ति का सही उपयोग उसे वश में रखने में है, उसे दिखाने में नहीं। असली बलवान वो नहीं जो शस्त्र उठाता है, असली बलवान वो है जो क्रोध आने पर भी शस्त्र को म्यान में ही रखता है। और राम ने अपने पिता की इस बात को अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लिया था। उस आश्रम की एक और खासियत थी, वहां एक गाय थी जिसका नाम था सुरभि। लोग उसे कामधेनु भी कहते थे। वो कोई आम गाय नहीं थी। कहते हैं कि वो देवलोक से आई थी और उसके दूध में ऐसी शक्ति थी कि वो किसी भी भूखे का पेट भर सकती थी, किसी भी बीमार को ठीक कर सकती थी। लेकिन महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के लिए वो कोई चमत्कारी गाय नहीं, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा थी, उनकी बेटी जैसी थी। माता रेणुका खुद अपने हाथों से उसे सहलाती, उसे चारा खिलाती और उससे ऐसे बातें करती जैसे कोई मां अपनी बेटी से करती है। सुरभि भी बिना मांगे ही इतना दूध दे देती थी कि न सिर्फ पूरे आश्रम का काम चल जाता, बल्कि आस पास के गांवों से आने वाले किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। उस आश्रम का नियम था, वहां से कोई भूखा नहीं जाएगा, और इस नियम को पूरा करने में सुरभि का सबसे बड़ा हाथ था। आश्रम का जीवन बहुत ही सीधा, सादा और शांत था। सुबह सूरज उगने से पहले सब जाग जाते, नर्मदा में स्नान, फिर यज्ञ और मंत्रों का जाप। दिन भर आश्रम के काम काज, वेदों का अध्ययन, और शाम को फिर नर्मदा किनारे बैठकर ज्ञान की बातें। राम अक्सर अपने हिस्से का काम खत्म करके जंगल के किसी कोने में चले जाते और अपने फरसे से अभ्यास करते। उनका फरसा कोई साधारण हथियार नहीं था, वो उन्हें स्वयं भगवान शिव से मिला था। लेकिन वो उसका उपयोग कभी किसी जीवित पेड़ पर या किसी जीव पर नहीं करते थे। वो सूखे और विशालकाय पेड़ों के ठूंठ पर अभ्यास करते थे,
जब उनका फरसा चलता था तो हवा में एक सायन सायन की आवाज गूंजती थी और एक ही वार में मोटे से मोटा तना ऐसे कट जाता था जैसे कोई मक्खन काट रहा हो। उनकी भुजाओं में असीम बल था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति का भाव रहता था। वो जानते थे कि उनके अंदर एक ज्वालामुखी है, पर उन्होंने अपने पिता की सीख से उस ज्वालामुखी को शांत रखना सीख लिया था। आश्रम से कुछ दूर पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिसपुर। उस गांव के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती थे। वो आश्रम का बहुत सम्मान करते थे और महर्षि जमदग्नि को भगवान की तरह पूजते थे। गांव का एक लड़का था केशव। उसकी उम्र कोई 14-15 साल की रही होगी। केशव प्रायों हर दूसरे तीसरे दिन जंगल से फल, कंद, मूल और सूखी लकड़ियां लेकर आश्रम आता था। उसे आश्रम में आना बहुत अच्छा लगता था। उसे माता रेणुका के हाथ का बना प्रसाद मिलता और कभी कभी उसे राम भैया के साथ बैठने का मौका भी मिल जाता था। वो राम को एक अजीब सी फासिनेशन और आदर से देखता था। उसने कई बार उन्हें अभ्यास करते हुए छिपकर देखा था और वो हैरान रह जाता था कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। पर जब वही राम उससे बात करते तो उनकी आवाज में इतनी मिठास और अपनापन होता था कि केशव को लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े योद्धा के सामने खड़ा है। एक दिन की बात है, केशव जब आश्रम पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी आंखों में एक डर और उदासी थी। माता रेणुका ने उसे देखते ही पूछ लिया, क्या हुआ बेटा केशव? आज इतने परेशान क्यों हो? गांव में सब ठीक तो है? केशव की आंखें भर आईं। उसने सुबकते हुए बताया, क्या बताऊं मां, गांव में सब ठीक नहीं है। माहिष्मति के राजा सहस्रार्जुन के सैनिक आए थे। वो लगान वसूलने आए थे। माता रेणुका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है बेटा? लगान तो राजा का हक होता है। केशव ने अपनी फटी हुई कमीज के कोने से आंखें पोंछते हुए कहा, मां, इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल भी आधी ही हुई है। गांव वालों के पास खुद के खाने के लिए अनाज पूरा नहीं है, वो लगान कहां से दें? पर राजा के सैनिक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धर्म काका को बहुत मारा क्योंकि वो कह रहे थे कि अगली फसल पर दुगना लगान दे देंगे, पर इस बार उन्हें माफ कर दें। सैनिकों ने उनके घर का सारा अनाज भी छीन लिया और उनके छोटे से बेटे के मुंह से रोटी का निवाला तक छीन कर फेंक दिया। यह सुनकर माता रेणुका का दिल भी दहल गया। उस समय राम भी पास ही खड़े सब सुन रहे थे। केशव की बातें सुनकर उनकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उनकी शांत आंखों में एक हल्की सी लाली तैर गई, जैसे शांत झील में किसी ने अंगारा फेंक दिया हो। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा। महर्षि जमदग्नि शांत भाव से सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक गहरी पीड़ा का भाव था। उन्होंने केशव को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, अन्याय का समय लंबा नहीं होता। तुम चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। जाओ, तुम आश्रम की गौशाला से थोड़ा अनाज और सुरभि का दूध ले जाओ। धर्म के घर दे देना, कहना कि आश्रम से भेजा है। केशव ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और सामान लेकर चला गया। केशव के जाने के बाद आश्रम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। राम अपने पिता के पास गए और उन्होंने बहुत ही दबी हुई आवाज में पूछा, पिताजी, ये कैसा न्याय है? जो राजा प्रजा का रक्षक होता है वही उनका भक्षक बन गया है। हम कब तक ये सब देखते रहेंगे? क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? महर्षि जमदग्नि ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और राम की आंखों में झांक कर बोले, पुत्र, राजा का काम धर्म की रक्षा करना है। अगर वो अपने रास्ते से भटक गया है तो उसे सही रास्ता दिखाने का काम भी हमारा ही है, लेकिन क्रोध से नहीं, विवेक से। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा शस्त्र उसका ज्ञान और उसकी क्षमा है। समय आने पर धर्म खुद ही अधर्म का नाश कर देगा। हमें बस धीरज रखना होगा। राम अपने पिता के आगे कुछ नहीं बोल पाए। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में एक तूफान उठ चुका था। उन्हें लग रहा था कि धीरज की भी कोई सीमा होती है और क्षमा भी वहीं अच्छी लगती है जहां सामने वाले के मन में पछतावा हो। सहस्रार्जुन और उसके सैनिकों के मन में पछतावा नहीं, अहंकार था। उसी शाम
जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर लालिमा छाई हुई थी, राम नर्मदा के किनारे एक ऊंची चट्टान पर बैठे थे। उनका फरसा उनके बगल में पड़ा था और उसकी धार सूरज की आखिरी किरणों में चमक रही थी। वो नदी के शांत पानी को देख रहे थे, पर उनका मन उतना ही अशांत था जितना समंदर में तूफान के वक्त होता है। उन्हें बार बार केशव का डरा हुआ चेहरा और धर्म काका की पीड़ा याद आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पिता की बातें सही हैं, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं हैं। अगर कोई दुष्ट अपनी ताकत के नशे में मासूमों पर अत्याचार कर रहा हो, तो उसे क्षमा कर देना उन मासूमों के साथ अन्याय करने जैसा है। वो सोच रहे थे कि उनकी इस असीम शक्ति का भगवान शिव से मिले इस वरदान का क्या लाभ, अगर वो किसी मजलूम के काम ही ना आ सके। ये विचार उनके मन में एक बीज की तरह पड़ चुका था और धीरे धीरे अंकुरित होने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका तय कर रखी है, और ये छोटी छोटी घटनाएं बस उस बड़ी लड़ाई की तैयारी थीं जो उन्हें भविष्य में लड़नी थी। उस दिन ढलते सूरज के साथ परशुराम के अंदर का शांत ऋषि धीरे धीरे सो रहा था और उनके अंदर का योद्धा जागने की पहली अंगड़ाई ले रहा था। नर्मदा के शांत पानी पर चांदनी उतरने लगी थी, पर राम के मन का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो देर रात तक वहीं बैठे रहे, अपने अंदर उठते सवालों से जूझते रहे। एक तरफ पिता के दिए संस्कार थे जो क्षमा और शांति का पाठ पढ़ाते थे, और दूसरी तरफ उनके अंदर की ज्वाला थी जो अन्याय देखकर धधक उठती थी। वो नहीं जानते थे कि उनके इन विचारों का बीज बहुत जल्द एक विशाल वृक्ष बनने वाला था, जिसकी छांव तले या तो धर्म को पनाह मिलेगी या फिर अधर्म का समूल नाश हो जाएगा। वो बस इतना जानते थे कि कुछ तो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये अन्याय की आग पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेगी। उस रात राम की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक इंतजार था, शायद उस समय का जब उनके धीरज का बांध पूरी तरह टूट जाएगा। इधर आश्रम में शांति थी तो उधर माहिष्मती नगरी में अहंकार का शोर गूंज रहा था। माहिष्मती का राजा था सहस्रार्जुन, जिसका असली नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। सहस्रार्जुन तो उसे उपाधि मिली थी क्योंकि कहते हैं कि उसे भगवान दत्तात्रेय का ऐसा वरदान था कि जब वो युद्ध के मैदान में उतरता था तो उसकी 1000 भुजाएं हो जाती थीं। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसने बड़े बड़े राजाओं और यहां तक कि असुरों को भी हराया था। एक बार तो उसने अहंकार में आकर बहती हुई नर्मदा नदी के प्रवाह को भी अपनी 1000 भुजाओं से रोक दिया था। ताकत के इसी नशे ने उसे अभिमानी और क्रूर बना दिया था। उसे लगता था कि इस धरती पर जो भी सबसे अच्छी चीज है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। उसके मंत्री और दरबारी भी दिन रात उसकी झूठी तारीफों के पुल बांधते रहते, जिससे उसका अहंकार और भी बढ़ता जाता था। वो भूल गया था कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना होता है, उन पर अपनी ताकत का रौब जमाना नहीं। उसके लिए प्रजा बस एक साधन थी जिससे वो लगान वसूलता था और अपनी विशाल सेना का खर्च चलाता था। एक दिन सहस्रार्जुन अपने कुछ मंत्रियों और एक बड़ी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने निकला। दिन भर वो निर्दोष जानवरों का पीछा करते रहे, अपने बाणों से उन्हें बिंधते रहे और अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। उनके घोड़ों की टापों से और सैनिकों के शोर से पूरा जंगल कांप रहा था। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया था और जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। शिकार करते करते शाम होने को आई। राजा और उसके सैनिक थककर चूर हो गए थे और उन्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी। उनका लाया हुआ सारा भोजन और पानी भी खत्म हो चुका था। तभी एक मंत्री की नजर दूर धुएं की एक पतली लकीर पर पड़ी। उसने राजा से कहा, महाराज, वो देखिए, उस तरफ धुआं उठ रहा है। जरूर वहां आस पास कोई बस्ती या आश्रम होगा। हमें वहां भोजन और पानी मिल सकता है। राजा सहस्रार्जुन अपनी सेना के साथ उस धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उन्हें पेड़ों के झुरमुट के बीच महर्षि जमदग्नि का शांत और सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम की सादगी देखकर राजा के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि इस छोटी सी जगह पर उसकी विशाल सेना का पेट कैसे भरेगा। फिर भी थके होने के कारण वो घोड़े से उतरा और अपने सैनिकों के साथ आश्रम के द्वार पर पहुंचा। उस समय महर्षि जमदग्नि अपनी कुटिया के बाहर बैठे माला जप रहे थे।
उन्होंने जब इतने सारे सैनिकों और राजा को अपने द्वार पर देखा तो वो अपनी जगह से उठे और हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई आश्चर्य, बस एक अतिथि के लिए सम्मान का भाव था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मेरे इस गरीब आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सहस्रार्जुन ने अपने राजसी अहंकार के साथ कहा, हे मुनिवर, हम शिकार खेलते हुए थक गए हैं और हमें बहुत भूख लगी है। क्या आपके आश्रम में मेरी और मेरी इस पूरी सेना के भोजन की कोई व्यवस्था हो सकती है? यह सुनकर महर्षि के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, राजन, अतिथि तो भगवान का रूप होता है और आप तो इस राज्य के राजा हैं, हमारी प्रजा के पालक हैं। आपको और आपकी सेना को भोजन कराना तो हमारा सौभाग्य होगा। आप सब कृपया आसन ग्रहण करें और हमें सेवा का अवसर दें। राजा और उसके मंत्री हैरान थे कि ये बूढ़ा ऋषि, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं हैं, वो इतनी बड़ी सेना को भोजन कराने की बात इतनी आसानी से कैसे कह रहा है। महर्षि जमदग्नि अपनी कुटिया के पीछे बनी गौशाला में गए, जहां सुरभि गाय शांति से खड़ी जुगाली कर रही थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उससे कहा, पुत्री सुरभि, आज आश्रम में राजा और उनकी पूरी सेना अतिथि बनकर आई है। वो सब भूखे हैं। अब इस आश्रम का मान तुम्हारे ही हाथ में है। इतना सुनना था कि सुरभि ने अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी हुंकार भरी, और फिर जो हुआ उसे देखकर सहस्रार्जुन और उसके सैनिकों की आंखें फटी रह गईं। देखते ही देखते आश्रम के आंगन में सोने और चांदी के बर्तनों में 56 भोग सज गए। गर्मागर्म पूड़ियां, तरह तरह की सब्जियां, खीर, मिठाइयां, फल और ठंडे शरबत, ऐसा राजसी भोजन तो सहस्रार्जुन ने अपने महल में भी कभी नहीं देखा था। खाने की ऐसी खुशबू फैली कि सैनिकों की भूख और भी बढ़ गई। महर्षि जमदग्नि ने हाथ जोड़कर राजा से भोजन करने का आग्रह किया। सहस्रार्जुन और उसकी पूरी सेना ने पेट भरकर भोजन किया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। जब सब खा चुके तो सहस्रार्जुन के मन में एक लालच ने जन्म लिया। उसने अपने मंत्री से पूछा, पता लगाओ, इस साधारण से दिखने वाले ऋषि के पास इतना अद्भुत भोजन कहां से आया? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। मंत्री ने पता लगाकर राजा को बताया कि यह सब चमत्कार आश्रम की एक गाय का है, जिसका नाम सुरभि है और वो कामधेनु का ही रूप है। वो जो भी इच्छा करो उसे पूरा कर देती है। यह सुनते ही सहस्रार्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। उसके अंदर का लालच और अहंकार जाग उठा। वो सोचने लगा, ऐसी चमत्कारी गाय एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी में क्या कर रही है? ये तो राजा के खजाने की शोभा होनी चाहिए। इस पर तो मेरा अधिकार है। वो अपनी जगह से उठा और महर्षि जमदग्नि के पास गया। उसने बड़े ही घमंड भरे स्वर में कहा, मुनिवर, हम आपके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ये जो आपकी गाय है, ये इस आश्रम के लायक नहीं है। ऐसी दिव्य वस्तुएं राजा की संपत्ति होती हैं। मैं तुम्हें इसके बदले में 1000 सोने की मोहरें, 100 गांव और जितनी चाहो उतनी गायें दे सकता हूं। तुम ये गाय मुझे दे दो। ये सुनकर महर्षि जमदग्नि का शांत चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुरभि मेरे लिए सिर्फ एक गाय नहीं है, ये मेरे परिवार की सदस्य है, मेरी बेटी जैसी है। यह हमारे यज्ञ, हमारे धर्म, कर्म और हमारी अतिथि सेवा का आधार है। एक ब्राह्मण के लिए उसकी पूजा की सामग्री बिकाऊ नहीं होती। कृपा करके आप ऐसी बात दोबारा न कहें। एक साधारण से ऋषि के मुंह से न सुनना सहस्रार्जुन के अहंकार पर किसी चाबुक की तरह पड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम एक तुच्छ ब्राह्मण होकर मुझे, इस पूरी धरती के स्वामी सहस्रार्जुन को मना करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मैंने तुमसे मांगा नहीं है, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। या तो तुम खुद ही ये गाय मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे सैनिक इसे बलपूर्वक यहां से ले जाएंगे। महर्षि जमदग्नि अब भी शांत थे। उन्होंने कहा, राजन, आप राजा हैं, आपका काम धर्म की रक्षा करना है, उसे लूटना नहीं। मैं एक निहत्था ब्राह्मण हूं, मैं आपसे लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी सुरभि को आपसे छीनने नहीं दूंगा। यह अधर्म है। राजा का क्रोध अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे अपनी शक्ति के सामने एक ब्राह्मण का धर्म और सिद्धांतों पर अड़े रहना अपना अपमान लग रहा था।
उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस बूढ़े को रास्ते से हटाओ और गाय को खोलकर ले चलो। सैनिक अपने राजा का आदेश पाते ही आगे बढ़े। महर्षि जमदग्नि और आश्रम के अन्य ऋषि मुनि उन्हें रोकने के लिए गाय के आगे खड़े हो गए, लेकिन सैनिकों ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। माता रेणुका रोती बिलखती रहीं, वो गिड़गिड़ाती रहीं, राजा ऐसा अनर्थ मत करो, ये हमारी मां है, इसे हमसे मत छीनो। लेकिन अहंकार में अंधे हो चुके सहस्रार्जुन पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। सैनिक बलपूर्वक सुरभि की रस्सी खोलने लगे। सुरभि भी गुस्से में रंभा रही थी, वो अपने खुरों से जमीन खोद रही थी, लेकिन सैनिकों की संख्या के आगे वो बेबस थी। वो उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। आश्रम में हाहाकार मच गया। माता रेणुका जमीन पर गिरकर बेहोश हो गईं और महर्षि जमदग्नि अपनी आंखों के सामने होते इस अधर्म को देखकर पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गए। उस समय राम आश्रम में नहीं थे। वो जंगल के दूसरे छोर पर किसी गहरे ध्यान में लीन थे या शायद अपने शस्त्रों का अभ्यास कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि जब वो लौटेंगे तो उनके शांत आश्रम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होगी। उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके फरसे को म्यान से बाहर निकालने का समय तय कर दिया था। सहस्रार्जुन और उसके सैनिक जब उस बेबस गाय को घसीटते हुए आश्रम से दूर ले जा रहे थे तो आश्रम की हर एक चीज रो रही थी। पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे, हवा में एक उदासी घुल गई थी और नर्मदा का पानी भी जैसे थमसा गया था। महर्षि जमदग्नि अब भी उसी जगह पर खड़े थे। उनकी आंखें उस रास्ते पर टिकी थीं जिधर से उनके आश्रम की आत्मा को छीना गया था। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बस एक गहरी, बहुत गहरी पीड़ा थी। वो सोच रहे थे कि जिस राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के धर्म की रक्षा करना है, वही राजा आज एक ऋषि के यज्ञ की सबसे पवित्र वस्तु को लूट कर ले गया है। यह सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं थी, यह धर्म पर अधर्म का सीधा प्रहार था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा था। तभी जंगल की तरफ से एक मजबूत कद काठी वाला युवक अपने कंधे पर फरसा रखे हुए आता दिखाई दिया। ये राम थे। दिन भर के अभ्यास के बाद उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। जैसे ही उन्होंने आश्रम की सीमा में कदम रखा, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज आश्रम में वो रोज वाली शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वो सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने के बाद रह जाता है। आश्रम के आंगन में सब कुछ बिखरा पड़ा था। यज्ञ की लकड़ियां इधर उधर थीं, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन बिखरे थे और सबसे बड़ी बात, उनकी मां, उनकी प्यारी मां रेणुका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये दृश्य देखते ही राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ से फरसा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। वो दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखा और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मां, आंखें खोलो, क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? उनकी आवाज में एक घबराहट थी। बाकी ऋषि मुनि जो अब तक सदमे में थे, राम की आवाज सुनकर उनके पास आए। धीरे धीरे माता रेणुका को होश आया। उन्होंने आंखें खोलीं और अपने सबसे प्यारे बेटे राम को सामने देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनके आंसुओं में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। उन्होंने रोते रोते सारी कहानी राम को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे माहिष्मति का राजा सहस्रार्जुन अपनी सेना के साथ आया, कैसे उन्होंने आश्रम का अन्न खाकर उसी आश्रम में डाका डाला और कैसे वो उनकी प्यारी सुरभि को बलपूर्वक छीन कर ले गया। जैसे जैसे राम अपनी मां के मुंह से ये शब्द सुन रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वो शांति, वो शीतलता जो उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी जगह एक ऐसी कठोरता आ रही थी जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उनकी आंखों का रंग गहरा होने लगा था, जैसे आसमान में काले बादल घिर रहे हों। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गई थीं कि उनकी नसें उभर आई थीं। तभी उनके पिता महर्षि जमदग्नि, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, उनके पास आए। उन्होंने राम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, शांत हो जाओ पुत्र, जो होना था हो गया। क्रोध करने से कुछ नहीं होगा। वो राजा है, हम ब्राह्मण हैं, हम उससे लड़ नहीं सकते। हमें क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। पिता के ये शब्द राम के कानों में तो पड़े, लेकिन उनके दिल तक नहीं पहुंच पाए।
आज पहली बार उन्हें अपने पिता की बातें गलत लग रही थीं। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर अपने पिता की आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब सवाल थे। क्षमा। पिताजी, आप क्षमा की बात कर रहे हैं? किस बात के लिए क्षमा? उस अधर्मी राजा ने हमारे घर में घुसकर हमारी मां का अपमान किया, हमारे आश्रम को अपवित्र किया और हमारी सुरभि, जो हमारी बेटी जैसी थी, उसे छीन कर ले गया। यह सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं है पिताजी, ये हमारे धर्म, हमारे स्वाभिमान पर हमला है। और आप कहते हैं कि हम उसे क्षमा कर दें। अगर आज हम चुप रह गए तो कल वो किसी और के घर में यही करेगा। अगर हम जैसे तपस्वी ही अन्याय के सामने सिर झुका लेंगे तो फिर इस धरती पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? महर्षि जमदग्नि अपने बेटे की आंखों में वो ज्वाला देखकर हैरान थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। बेटा राम, तुम्हारा क्रोध जायज है, पर हिंसा किसी भी चीज का हल नहीं है। एक ब्राह्मण का धर्म शस्त्र उठाना नहीं, शास्त्र पढ़ना है। तुम भूल रहे हो। हम उनकी बात बीच में ही काटते हुए राम लगभग चिल्ला पड़े। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे याद है कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं, लेकिन मुझे यह भी याद है कि मेरे इन्हीं हाथों में भगवान शिव का दिया हुआ यह फरसा है, और यह फरसा मुझे सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए नहीं मिला है, यह मुझे अधर्म का सिर काटने के लिए मिला है। अगर एक राजा अपनी प्रजा का रक्षक होने की जगह भक्षक बन जाए तो वो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो एक अपराधी है, और अपराधी को दंड देना ही धर्म है। ये कहते हुए राम अपनी जगह से उठे। उन्होंने जमीन पर पड़े अपने फरसे को उठाया। जैसे ही वो फरसा उनके हाथ में आया, ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। फरसे की दिव्य चमक कई गुना बढ़ गई और राम के पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उनकी आंखों में अब आंसू या क्रोध नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था, एक संकल्प था। उन्होंने अपनी रोती हुई मां की तरफ देखा और कहा, मां, तुम आंसू मत बहाओ, तुम्हारे एक आंसू का हिसाब होगा। मैं वचन देता हूं कि जब तक मैं उस अहंकारी सहस्रार्जुन को उसके किए का दंड नहीं दे देता और अपनी सुरभि को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं इस आश्रम में वापस कदम नहीं रखूंगा। महर्षि जमदग्नि ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। नहीं राम, रुको, मेरी बात सुनो, यह पागलपन है। तुम अकेले उसकी इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करोगे? वो कोई साधारण राजा नहीं है, उसे देवताओं का वरदान प्राप्त है। लेकिन राम ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपनी मां के आंसू पोंछे और बिना एक पल भी रुके उस दिशा में चल पड़े जिधर सहस्रार्जुन की सेना गई थी। उनके हर कदम में एक दृढ़ता थी, जैसे धरती कांप रही हो। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज था मानो प्रलय के देवता स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। आज वो सिर्फ महर्षि जमदग्नि के पुत्र राम नहीं थे, आज वो भगवान परशुराम बनने की अपनी यात्रा के पहले कदम पर थे। उस दिन अंधेरे जंगल में सिर्फ उनके फरसे की चमक रास्ता दिखा रही थी और उनके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, न्याय, हर कीमत पर न्याय। राम चलते रहे, बिना रुके, बिना थके। रात भर वो चलते रहे। उनकी चाल में इतनी तेजी थी कि हवा भी पीछे छूट जाए। जंगल के हिंसक जानवर भी उनके रास्ते से हट जाते थे, क्योंकि उन्होंने उस तेजस्वी ब्राह्मण के क्रोध की गर्मी को महसूस कर लिया था। सुबह होते होते वो माहिष्मती नगरी की सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सहस्रार्जुन की सेना अभी नगर में प्रवेश कर रही है। वो सब जश्न मना रहे थे, अपनी विजय का ढिंढोरा पीट रहे थे और सुरभि को एक ट्रॉफी की तरह नगर के बीच से ले जा रहे थे। सुरभि की आंखों में आंसू थे और वो बार बार पीछे मुड़कर अपने आश्रम की दिशा में देख रही थी। ये दृश्य देखकर राम के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उनके अंदर का ज्वालामुखी फट पड़ा। उन्होंने एक पर्वत की चोटी पर खड़े होकर अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ लगाई, रुक जाओ अधर्मी सहस्रार्जुन। एक निहत्थे ब्राह्मण के आश्रम से उसकी गाय चुराकर खुद को वीर समझ रहा है। अगर तुझमें सच में हिम्मत है तो पलटकर मेरा सामना कर। उनकी आवाज में इतना बल था कि वो बादलों की गड़गड़ाहट को भी चीरती हुई पूरे नगर में गूंज गई। सहस्रार्जुन और उसके सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने पलटकर देखा तो उन्हें पहाड़ की चोटी पर हाथ में फरसा लिए एक तपस्वी खड़ा दिखाई दिया, जो सूरज की तरह चमक रहा था। सहस्रार्जुन हंसा। उसे ये एक मजाक लगा। उसने अपने सेनापति से कहा, देखो,
ये कीड़ा हमें ललकार रहा है, जाओ इसका सिर काटकर मेरे पैरों में लाकर रख दो। सेनापति अपने कुछ 100 सैनिकों को लेकर राम की तरफ बढ़ा। वो सब घोड़ों पर सवार थे, उनके हाथों में तलवारें और भाले चमक रहे थे। उन्हें लगा कि वो एक पल में उस अकेले ब्राह्मण को कुचल देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किसी ब्राह्मण से नहीं बल्कि स्वयं काल से लड़ने जा रहे थे। राम शांत खड़े रहे। जैसे ही सैनिक उनके करीब पहुंचे, उन्होंने अपना फरसा घुमाया और फिर जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उनका फरसा एक बिजली की तरह चला। एक ही घुमाव में सैकड़ों सैनिकों के सिर उनके धड़ से अलग होकर जमीन पर ऐसे गिर पड़े जैसे पेड़ से पके हुए फल गिरते हैं। खून की नदी बह निकली। जो सैनिक पीछे थे वो ये भयानक दृश्य देखकर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन राम की गति के आगे कोई नहीं टिक सका। कुछ ही पलों में उन्होंने पूरी सैनिक टुकड़ी को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। ये देखकर सहस्रार्जुन की हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी बची हुई पूरी सेना को एक साथ राम पर हमला करने का आदेश दिया। हजारों सैनिक एक साथ उस अकेले योद्धा पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे टिड्डियों का दल एक पहाड़ से टकराने जा रहा हो, लेकिन वो पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। परशुराम एक बवंडर की तरह उस सेना के बीच घुस गए। उनका फरसा जिधर भी घूमता उधर लाशों के ढेर लग जाते। तलवारें उनके शरीर तक पहुंचने से पहले ही टूट जाती। भाले हवा में ही अपना रास्ता बदल लेते। वो कोई युद्ध नहीं था, वो एक संहार था, अधर्म का संहार। देखते ही देखते माहिष्मति की विशाल सेना लाशों के ढेर में बदल गई। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। सहस्रार्जुन अपनी आंखों के सामने अपनी अजेय सेना का विनाश देखकर सन्न रह गया था। जिस सेना के दम पर उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, वो सेना एक अकेले तपस्वी के सामने पत्तों की तरह बिखर गई थी। उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसे अपने वरदान पर भरोसा था, अपनी 1000 भुजाओं की ताकत पर गुमान था। वो अपने रथ से उतरा और उसने भगवान दत्तात्रेय का ध्यान किया। जैसे ही उसने ध्यान किया, एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर से एक एक करके हजारों भुजाएं निकलने लगीं, जिनमें से हर हाथ में एक अलग अलग तरह का हथियार था। तलवार, गदा, भाला, धनुष, बाण। उसका वो रूप इतना भयानक था कि देवता भी उसे देखकर डर जाए। उसने गरजते हुए कहा, हे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरी सेना का नाश करके बहुत बड़ी भूल की है। अब तू मेरे इस विराट रूप का सामना कर। मैं तुझे तेरे इस फरसे समेत टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर सहस्रार्जुन एक तूफान की तरह परशुराम की ओर दौड़ा। उसकी हजारों भुजाएं एक साथ उठीं और उसने अपने सारे हथियार एक साथ परशुराम पर चला दिए। ऐसा लग रहा था जैसे हथियारों की बारिश हो रही हो। आसमान में तलवारों और भालों की चमक से आंखें चौंधिया रही थीं, लेकिन परशुराम अपनी जगह पर शांत खड़े रहे, जैसे कोई विशाल पर्वत खड़ा हो। उनकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, प्रलय से पहले की शांति। जैसे ही वो हजारों हथियार उनके करीब पहुंचे, उन्होंने बस एक बार अपना फरसा हवा में घुमाया। उनका फरसा इतनी तेजी से घूमा कि उसने हवा में एक सुरक्षा कवच सा बना दिया। सहस्रार्जुन के चलाए हुए सारे हथियार उस कवच से टकराकर ऐसे टूटकर बिखर गए जैसे कांच की कोई चीज पत्थर से टकराकर टूट जाती है। सहस्रार्जुन ये देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बार बार हमले किए, लेकिन हर बार उसका नतीजा वही होता। परशुराम का फरसा उसके हर वार को बेकार कर देता। अब सहस्रार्जुन थकने लगा था, उसका पसीना छूट रहा था। उसकी 1000 भुजाओं की ताकत भी उस अकेले तपस्वी के सामने कम पड़ रही थी। उसे समझ आने लगा था कि वो किसी साधारण इंसान से नहीं, बल्कि किसी दैवीय शक्ति से लड़ रहा है। परशुराम ने उसे मौका दिया था। शायद वो चाहते थे कि राजा का अहंकार टूट जाए और वो अपनी गलती मान ले, लेकिन सहस्रार्जुन अब भी अंधा था। उसने अपनी बची हुई सारी शक्ति को समेटा और अपनी सबसे शक्तिशाली गदा को दोनों हाथों से उठाकर परशुराम के सिर पर मारने के लिए दौड़ा। उसे लगा कि इस एक ही वार से वो इस कहानी को खत्म कर देगा, लेकिन इस बार परशुराम अपनी जगह पर खड़े नहीं रहे। जैसे ही सहस्रार्जुन उनके करीब आया,
उनकी आंखों में बिजली कौंधी। वो हवा में उछले और एक पल के लिए तो वो सहस्रार्जुन की नजरों से ओझल ही हो गए। इससे पहले कि सहस्रार्जुन कुछ समझ पाता कि क्या हुआ, परशुराम उसके ठीक पीछे जमीन पर उतरे और फिर उन्होंने अपना फरसा उठाया, अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे क्रोध से, अपनी मां के हर आंसू का बदला लेने के इरादे से। एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। परशुराम का फरसा चला और सहस्रार्जुन की वो हजारों घमंडी भुजाएं जो निर्दोषों पर अत्याचार करती थीं, जो धर्म को चुनौती देती थीं, वो सब एक साथ कटकर ऐसे जमीन पर गिरीं जैसे किसी ने एक ही बार में पूरा जंगल काट दिया हो। और अगले ही पल, इससे पहले कि सहस्रार्जुन का दर्द भरा चीख उसके मुंह से निकल पाता, परशुराम का फरसा दूसरी बार चला और उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिरा। अहंकार का वो विशाल पहाड़ एक ही पल में मिट्टी में मिल गया। उसका वो विराट और भयानक शरीर अब बस एक मांस का लोथड़ा बनकर जमीन पर पड़ा था। युद्ध खत्म हो चुका था। मैदान में सिर्फ परशुराम अकेले खड़े थे। उनके चारों तरफ लाशों के ढेर थे और हवा में मौत की खामोशी थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे उनके सीने पर रखा कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उन्होंने अपनी सुरभि को मुक्त कराया, उसके गले में बंधी रस्सियों को अपने फरसे से काट दिया। सुरभि दौड़कर उनके पास आई और एक बच्चे की तरह उनके शरीर से अपना मुंह रगड़ने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। परशुराम ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। वो अपने आश्रम की ओर लौट पड़े। उनके एक हाथ में उनके फरसे का मूठ था और दूसरे हाथ से वो अपनी सुरभि की रस्सी पकड़े हुए थे। जब वो आश्रम पहुंचे तो सूरज निकल रहा था। आश्रम के सभी लोग बाहर ही खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने राम को सुरभि के साथ सुरक्षित लौटते देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माता रेणुका दौड़कर आईं और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, खुशी और गर्व के आंसू थे। महर्षि जमदग्नि भी अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने राम को अपने सीने से लगा लिया और कहा, पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाए तो एक ब्राह्मण को भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। लेकिन बेटा, अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। तुमने अपराधी को दंड दे दिया है, अब बदले की भावना को अपने मन से निकाल दो। परशुराम ने अपने पिता की बात सुनी और सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, पिताजी, मेरा क्रोध शांत हो चुका है। मैंने जो किया वो किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए किया है। उस दिन के बाद आश्रम में सब कुछ पहले जैसा हो गया। वही शांति, वही तप और वही सेवा का भाव। परशुराम भी वापस अपने शांत स्वभाव में लौट आए। वो फिर से अपने पिता की सेवा करते, वेदों का अध्ययन करते और जंगल में अभ्यास करते। ऐसा लग रहा था जैसे माहिष्मती की वो भयानक घटना कभी हुई ही न हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक बड़े तूफान की शुरुआत। सहस्रार्जुन के 100 पुत्र थे। जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वो क्रोध और बदले की आग में जल उठे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक साधारण से ब्राह्मण ने उनके महाशक्तिशाली पिता का वध कर दिया। वो अपने पिता की तरह ही अहंकारी और क्रूर थे। उन्होंने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। एक दिन जब परशुराम और उनके भाई जंगल में लकड़ियां और फल लेने गए हुए थे और आश्रम में सिर्फ उनके बूढ़े पिता महर्षि जमदग्नि अकेले थे, सहस्रार्जुन के पुत्रों ने एक कायरतापूर्ण काम किया। वो अपनी सेना लेकर चुपके से आश्रम में घुस आए। उस समय महर्षि जमदग्नि अपनी कुटिया में आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। वो पूरी तरह से निहत्थे थे, समाधि में लीन थे। उन दुष्टों ने उस शांत और तपस्वी ऋषि पर पीछे से हमला कर दिया। उन्होंने अपनी तलवारों से उस महान ऋषि के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो क्षमा और अहिंसा की मूर्ति थे। उन्होंने न सिर्फ उनकी हत्या की, बल्कि उनके मृत शरीर का भी अपमान किया और फिर आश्रम में आग लगाकर वहां से भाग गए। जब शाम को परशुराम अपने भाइयों के साथ आश्रम लौटे तो उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनके पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई। उनका सुंदर आश्रम जलकर राख हो चुका था और बीच आंगन में उनके पिता का क्षत विक्षत शव पड़ा था। अपनी मां रेणुका को उन्होंने छाती पीट पीट कर रोते हुए देखा।
वो अपने पति के शव से लिपटकर विलाप कर रही थीं। उन्होंने अपने पति के शरीर पर लगे 21 घावों को गिना। यह दृश्य परशुराम के लिए असहनीय था। उनके पिता, जो उन्हें हमेशा क्षमा का पाठ पढ़ाते थे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, उनकी ऐसी निर्मम हत्या, और वो भी तब जब वो ध्यान में लीन थे, पूरी तरह से निहत थे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये पूरे ब्राह्मणत्व, पूरी मानवता पर एक कलंक था। उस पल परशुराम के अंदर का सारा धीरज, सारी क्षमा, सारी शांति एक ही पल में भस्म हो गई। उनके अंदर क्रोध का ऐसा महासागर उमड़ा जैसा इस धरती ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरस रही थी। उन्होंने अपने पिता के शव के पास खड़े होकर अपने रक्त से सने फरसे को हाथ में उठाया और आकाश की ओर देखकर एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा की जिससे तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, हे धरती, हे आकाश, हे देवताओं, तुम सब साक्षी रहना। इन अहंकारी क्षत्रियों ने मेरे निहत्थे पिता की हत्या करके सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। इन्होंने सिर्फ मेरे पिता की हत्या नहीं की, इन्होंने धर्म की हत्या की है। मैं, जमदग्नि का पुत्र परशुराम, आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं इस धरती को इन अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। मेरे पिता के शरीर पर लगे हर एक घाव के बदले मैं 21 बार इस धरती से क्षत्रिय कुल का नाश करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है और इसे स्वयं महादेव भी नहीं बदल सकते। उनकी उस गर्जना से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। उस दिन से परशुराम का एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो अब सिर्फ एक ऋषि पुत्र नहीं थे, वो पृथ्वी पर न्याय का साक्षात अवतार बन चुके थे। उनका फरसा अब सिर्फ एक शस्त्र नहीं था, वो धर्म का ध्वज था जो अधर्मियों के रक्त से सिंचकर ही लहराना चाहता था। उनका मिशन शुरू हो चुका था, इस धरती को अन्याय और अहंकार से मुक्त कराने का मिशन। परशुराम की प्रतिज्ञा केवल खोखले शब्द नहीं थे, वो उनके दिल से निकली हुई आग थी। अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्होंने अपनी रोती हुई मां और भाइयों को वहीं छोड़ा और अपने कंधे पर फरसा रखकर उस महाविनाशक यात्रा पर निकल पड़े, जिसका उद्देश्य इस धरती के भार को कम करना था। वो किसी राज्य या सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे एक सिद्धांत के लिए, एक आदर्श के लिए। वो ये साबित करना चाहते थे कि जब शासक वर्ग अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर अन्याय करने लगे तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही सबसे बड़ा धर्म है। वो एक आंधी की तरह राज्यों पर टूट पड़ते। खबर पहले ही पहुंच जाती कि परशुराम आ रहे हैं और उनके नाम की दहशत ही क्षत्रिय राजाओं और उनके सैनिकों के दिल में कंपकंपी पैदा करने के लिए काफी थी। बड़े बड़े महल जो अहंकार और विलासिता के प्रतीक थे, परशुराम के फरसे के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह जाते। वो किसी बच्चे, किसी स्त्री या किसी निर्दोष पर हाथ नहीं उठाते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ वो अहंकारी क्षत्रिय राजा और उनकी सेनाएं होती थीं, जिन्होंने अपनी प्रजा पर अत्याचार को अपना अधिकार समझ लिया था। उनकी लड़ने की शैली किसी भी योद्धा से बिल्कुल अलग थी। वो कोई सेना लेकर नहीं चलते थे, वो अकेले थे। उनके पास कोई रथ या घोड़ा नहीं था, वो पैदल ही चलते थे। उनके शरीर पर कोई कवच नहीं था, बस हिरण की छाल थी। लेकिन उनकी गति और शक्ति के आगे बड़ी बड़ी सेनाएं बौनी साबित हो जाती थीं। वो युद्ध के मैदान में एक बवंडर की तरह घुसते और जब तक वो बवंडर शांत होता, मैदान में उनके अलावा कोई और जिंदा नहीं बचता था। उनका फरसा जब चलता था तो बिजली की तरह चमकता था और एक ही वार में दर्जनों सिर धड़ से अलग हो जाते थे। राजाओं को अपने महलों के सबसे सुरक्षित कोनों में भी मौत सामने खड़ी दिखाई देती थी। एक के बाद एक उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर उस क्षत्रिय राजा का अंत किया जो अधर्मी था, जो अपनी प्रजा का खून चूसता था और जो खुद को भगवान समझ बैठा था। कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता के शरीर पर लगे 21 घावों का बदला लेने के लिए पूरी पृथ्वी का 21 बार चक्कर लगाया और हर बार अहंकारी और दुष्ट क्षत्रियों का नाश किया। उन्होंने रक्त की नदियां बहा दी, इतनी कि कुरुक्षेत्र के पास उन्होंने मरे हुए क्षत्रियों के रक्त से 5 बड़े सरोवर भर दिए, जिन्हें स्यमंत पंचक के नाम से जाना गया। इस महाविनाश के दौरान बहुत सी कहानियां जन्मी। कुछ राजाओं ने डरकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और जंगलों में छिप गए। कुछ ने परशुराम के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगी। परशुराम ने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने पश्चाताप किया
और धर्म के रास्ते पर चलने का वचन दिया। उनका उद्देश्य किसी वंश को मिटाना नहीं था, बल्कि उस अहंकार और अन्याय की मानसिकता को मिटाना था जो क्षत्रिय समाज में एक बीमारी की तरह फैल गई थी। धीरे धीरे सालों बीत गए। पृथ्वी पर शांति स्थापित होने लगी थी। जो नए राजा बने वो परशुराम के डर से ही सही, लेकिन अपनी प्रजा के साथ न्याय और प्रेम का व्यवहार करने लगे थे। अब पृथ्वी पर कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं बचा था जो खुलेआम अधर्म करने का साहस कर सके। परशुराम का क्रोध अब शांत हो चुका था। उनके चेहरे पर फिर से वही तपस्वी वाली शांति लौटने लगी थी। उन्हें लगा कि उनका काम पूरा हो गया है, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। उन्होंने अपने जीते हुए सारे राज्य, सारी भूमि जो अब शासक विहीन हो चुकी थी, उसे एक महान यज्ञ करके कश्यप ऋषि को दान कर दिया। उन्होंने अपने सारे शस्त्र, यहां तक कि अपना प्रिय फरसा भी समुद्र में फेंक दिया और खुद तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वो राज, पाट, धन, दौलत से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी लड़ाई किसी सांसारिक चीज के लिए नहीं थी। वो बस धरती पर धर्म का संतुलन वापस लाना चाहते, और अपना काम पूरा होने के बाद वो एक सच्चे तपस्वी की तरह सब कुछ त्याग कर वापस एकांत में लौट गए। लेकिन नियति को अभी उनसे एक और काम लेना था। उनकी कहानी का एक और महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी था। कई युग बीत गए। परशुराम महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन थे। दुनिया बहुत बदल चुकी थी। अब त्रेतायुग का समय था। इसी युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर स्वयं भगवान विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतार लिया था। श्रीराम बड़े हुए। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर राक्षसों का वध किया और फिर वो जनकपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के उस महान धनुष को तोड़ दिया जिसे बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं पाए थे। उन्होंने सीता जी से विवाह किया, और जब वो अपनी बारात के साथ वापस अयोध्या लौट रहे थे तो एक अविश्वसनीय घटना घटी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जोरों की आंधी चलने लगी, धरती कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। सभी बाराती डर गए। तभी उनके रास्ते में पहाड़ की तरह खड़े, हाथ में वही चमचमाता हुआ फरसा लिए, आंखों में ज्वाला लिए, स्वयं भगवान परशुराम प्रकट हुए। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, दाढ़ी बड़ी हुई थी और उनके चेहरे पर एक कठोरता थी। असल में जब श्रीराम ने शिवजी का धनुष तोड़ा था तो उसकी भयंकर टंकार महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम तक भी पहुंची थी। अपने गुरु भगवान शिव के धनुष के टूटने की आवाज सुनकर उनकी समाधि भंग हो गई थी, और वो क्रोधित होकर ये देखने आए थे कि ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया है। उन्होंने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, कौन है वो जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का अपराध किया है? उसे मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं यहां उपस्थित सभी राजाओं का वध कर दूंगा। परशुराम का वो रौद्र रूप देखकर राजा दशरथ और बाकी सभी लोग डर से कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोल सके। तभी श्रीराम बहुत ही विनम्रता और शांति के साथ आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपा करके शांत हो जाइए। आपके आराध्य शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है? श्रीराम की विनम्रता और शांत चेहरे को देखकर भी परशुराम का क्रोध कम नहीं हुआ। उन्होंने व्यंग से कहा, दास वो होता है जो सेवा करे। तूने तो धनुष तोड़कर शत्रुता का काम किया है। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्रार्जुन के समान ही मेरा शत्रु है। फिर उनकी नजर श्रीराम पर पड़ी। उन्होंने श्रीराम को घूरते हुए कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, मैंने सुना है कि ये धनुष तुम्ही ने तोड़ा है। अगर तुम सच में इतने ही बलवान हो तो ये मेरा धनुष, जो स्वयं भगवान विष्णु का है, इसे उठाकर इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में वीर हो, वरना मैं तुम्हें भी बाकी क्षत्रियों की तरह मृत्यु के घाट उतार दूंगा। ये कहकर उन्होंने अपना दिव्य वैष्णव धनुष श्रीराम के सामने रख दिया। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम थे, जिनका क्रोध प्रलय ला सकता था, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्रीराम थे, जो साक्षात शांति और मर्यादा के प्रतीक थे। लक्ष्मण को परशुराम का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा और उन्होंने कुछ क्रोध भरे शब्द कह दिए, जिससे परशुराम और भी ज्यादा भड़क उठे। लेकिन श्रीराम शांत रहे। उन्होंने बहुत ही सहजता से परशुराम के हाथ से वो धनुष ले लिया
और फिर बिना किसी प्रयास के खेल में ही उन्होंने उस दिव्य धनुष पर बाण चढ़ा दिया। जैसे ही उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया, एक अद्भुत घटना घटी। परशुराम का सारा तेज, उनकी सारी शक्ति जो उनके अंदर विष्णु अंश के कारण थी, वो सब निकलकर श्री राम के अंदर समा गई। परशुराम एकदम से तेजोहीन और निस्तेज हो गए। उन्हें उसी पल यह ज्ञान हो गया कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो स्वयं उनके आराध्य भगवान विष्णु ही हैं, जिन्होंने पृथ्वी से पाप का भार हरने के लिए नया अवतार लिया है। उनका सारा क्रोध एक पल में शांत हो गया। उनकी आंखों में अब भक्ति और पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री राम के सामने सिर झुका दिया और कहा, हे राम, हे जगत के स्वामी, मैं आपको पहचान गया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपको पहचाने बिना आपका अपमान किया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भृगुकुल श्रेष्ठ, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आपने कोई अपराध नहीं किया है। फिर उन्होंने पूछा, मैंने धनुष पर बाण तो चढ़ा दिया है, अब बताइए इस बाण को कहां चलाऊं, क्योंकि वैष्णव धनुष का बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। परशुराम ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी तपस्या के बल पर इस लोक में और परलोक में बहुत सी दिव्य गतियां प्राप्त की हैं। आप इस बाण से मेरी उन सभी गतियों को नष्ट कर दीजिए, ताकि मेरा यहां आने जाने का अहंकार भी समाप्त हो जाए। श्री राम ने वैसा ही किया और उनका बाण छोड़ते ही परशुराम की सारी अर्जित की हुई पुण्य गतियां नष्ट हो गईं। इसके बाद परशुराम ने श्री राम की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने अपना सारा भार, धर्म की स्थापना का सारा दायित्व अब नए अवतार के हाथों में सौंप दिया था। वो समझ गए थे कि उनका काम पूरा हो चुका है। अन्याय के अंत की जो शुरुआत उन्होंने अपने फरसे से की थी, अब उसे पूर्णता तक पहुंचाने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ चुके थे। परशुराम की कहानी अन्याय के विरुद्ध एक आवाज की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति और क्षमा सबसे बड़े गुण हैं। लेकिन जब कोई उन गुणों को हमारी कमजोरी समझने लगे और अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाए, तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। भगवान परशुराम आज भी अमर हैं और कहते हैं कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, कल की अवतार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें शस्त्र विद्या सिखाकर एक बार फिर इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। उनकी कहानी हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि ताकत का असली मतलब दूसरों को दबाना नहीं,